हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और आज हम देखेंगे भारतीय संविधान सीरीज में हम जो ये भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, ठीक है, शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी उसकी हम बात करेंगे। और एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। टोटल जो अनुसूचियां हैं अभी वर्तमान में वो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। लेकिन जब मूल संविधान में वो कितनी थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो 8 थी, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट हुए, उसके बाद 12 अनुसूचियाँ करंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे है, ठीक है। तो शुरू करने से पहले जो भी नए हैं वीडियो देखने वाले वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम आज अपना वीडियो अनुसूचियाँ, ठीक है। तो देखते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है। तो प्रथम जो अनुसूची है उसमें राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, ठीक है। और जो दूसरा है इसमें वो है संघीय राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। इसका उल्लेख जो है पूरा वो प्रथम अनुसूची में मिलता है, ठीक है। आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जो प्रथम अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है, वो राज्य और संघीय राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है। और जो दूसरी अनुसूचियाँ हैं वो परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान, ठीक है। तो इसमें जो मेन है वो है कि जो भी वेतन और जो भत्ते हैं, विशेषाधिकार, उससे जो भी रिलेटेड जो जितने भी प्रोविज़न है इसमें वो दूसरी अनुसूची में मिलेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें पद आते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इतने जो है ये पद, ये आपको जरूर याद करना है, ठीक है। क्योंकि ये दूसरी अनुसूची में वो डायरेक्ट क्वेश्चन, अब पहले तो ये पूछेगा कि दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो वहाँ आ जाएगा आपका वेतन या जो भी भत्ते, विशेषाधिकार है इससे संबंधित है, ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन वो इससे यहाँ से ये पूछ सकता है कि इनमें किन किन की चर्चा की गई है, उसमें राष्ट्रपति दे देगा, महान्यायवादी भी दे सकता है। तो ऐसी 4 ऑप्शन देगा आपको, इसलिए ये 9 के 9 ज़रूर याद करने हैं, ठीक है। इसके हिसाब से आप वहाँ टिक लगाएंगे। तीसरी अनुसूची में तो देखिए, अब जो तीसरी अनुसूची है, ठीक है, तीसरी अनुसूची है उसमें क्या है, इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं, ठीक है। इसमें जो भी उम्मीदवार होंगे उनके जो किस तरीके से उनकी शपथ होगी, ठीक है। प्रतिज्ञान, शपथ या प्रतिज्ञान एक ही है। तो इसमें शपथ का जिक्र किया गया है, ठीक है। अब किस किस के शपथ का जिक्र किया गया है आप वहाँ देख लीजिए। संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, ठीक है। आप देखते होंगे कि जो भी उम्मीदवार होता है उससे पहले एक शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है। चुनाव जीतने से पहले, चुनाव जीतने के बाद तो उसे लेनी ही पड़ेगी सदस्यता के उस टाइम, जैसे संसद के सदस्य, ठीक है। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जितने भी राज्य मंत्री हैं, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो बहुत ईजीली आप इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें सेम है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, यहाँ हाई कोर्ट के जज, यहाँ संसद और संसद के सदस्य, यहाँ विधानमंडल और विधानसभा के, नहीं, विधानमंडल के सदस्य, सॉरी, ठीक है। तो ये बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, चौथी जो अनुसूची है उसमें क्या है, राज्य और जो भी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, उनके लिए राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन किस प्रकार होगा, कितनी सीटें हैं, वो सब इसमें चौथी अनुसूची में आप उसका पूरा डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। तो जो चौथी अनुसूची है वो किससे जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई स्टेट और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए जो राज्यसभा सीटों का आवंटन है उससे जुड़ी हुई है, ठीक है। अब देखिए, 5वीं जो अनुसूची है वो किससे जुड़ी हुई है,
अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें उपबंध हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि भारत में बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। ठीक है, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट का ले लीजिए, ठीक है, और बस फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, इस साइड के जितने भी एरिया है, महाराष्ट्र, यहाँ बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं। वहाँ का जो एक प्रशासन है वो जो नॉर्मल क्षेत्र हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता, तो वहाँ इसलिए विशेष जो है उपबंध वो दिए गए हैं छठी अनुसूची में। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर बनता है कि छठी अनुसूची किससे संबंधित है, नहीं सॉरी, पांचवी अनुसूची, तो वह है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में। ठीक है, अब देखते हैं छठी अनुसूची क्या है। इसमें आप ये 4 राज्यों को याद करेंगे। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इनको आपको याद करना पड़ेगा राज्यों के नाम। इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में उपबंध है इसमें। ठीक है, तो इसमें मेनली ये 4 राज्यों को जोड़ा गया छठी अनुसूची में। बाकी पांचवी में जो है इनके अलावा जितने भी जो क्षेत्र हैं और उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। अब देखते हैं कि सातवीं अनुसूची क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो सातवीं अनुसूची जो है वह है, उसमें आप देखेंगे कि जितने भी विषय होते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ये 3 सूचियाँ आपको सातवीं सूची में मिलेंगी, अनुसूची में। तो जो संघ सूची है उसमें जो मूल रूप से विषय थे वो 97 थे, लेकिन अभी उसमें 100 विषय हैं। ठीक है, वैसे राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, लेकिन अभी उसमें 61 हैं, और समवर्ती में मूल रूप से 47 थे और अभी 52 विषय हैं। ठीक है, तो आप ये जरूर याद करेंगे कि जो सातवीं अनुसूची है वो किससे जुड़ी हुई है, वो सूचियों से जुड़ी हुई है। ठीक है, उसमें 3 सूचियाँ हैं। अब देखिए संघ सूची में जो विषय है उनमें कानून बनाने का जो अधिकार है वो भारत की संसद को है। ठीक है, वैसे ही राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उन पर जो कानून बनाने का अधिकार वो राज्य को है। और जो समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उसमें राज्य और संसद दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर मतभेद हो तो उसमें जो माना जाएगा वो संसद के कानून को माना जाएगा। ठीक है, और इसके जो अलावा देख सकते हैं कि अब इन तीनों के अलावा जितने भी विषय बच जाते हैं, ठीक है, उनमें जो कानून बनाने का अधिकार किसको है, वो है संसद को। ठीक है, ये भी आप जरूर याद रखेंगे। अब देखते हैं आठवीं अनुसूची। ठीक है, आठवीं अनुसूची क्या है, वो राजभाषाओं से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो भारत की आठवीं जो अनुसूची है उसमें क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा है। ठीक है, तो टोटल जो इसमें मूल रूप से थी वो 14 भाषाएं इसमें सम्मिलित थी, लेकिन उसके बाद 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिंधी को 15वीं जो भाषा के रूप में जोड़ा गया। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है 71वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। ठीक है, तो टोटल 18 हो गए। और उसके बाद जो 4 आखिरी हैं जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, वो 2003 में 92वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो इस प्रकार जो अभी भारत में जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं टोटल वो 22 हैं। ठीक है, और इसका प्रावधान जो है 8वीं अनुसूची में मिलता है। और 2011 में देखिए उड़िया जो भाषा है उसका नाम बदल के ओडिया कर दिया गया, ये भी आप जरूर नोट करेंगे। ठीक है, और अभी टोटल जो भी 22 भाषा हैं एक बार इनको जरूर देखेंगे इनका नाम। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि 8वीं सूची में जो भी 22 भाषाएं उनमें से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बनता है। तो देखिए राजस्थानी आप याद कर लीजिए। ठीक है, राजस्थानी भाषा, ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, इन 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन में आपको जरूर दिखेगा राजस्थानी। ठीक है, और इसके अलावा अंग्रेजी भी इसमें नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी और राजस्थानी 2 भाषाएं जो हैं ये 22 भाषाओं में नहीं है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में ये सिर्फ 2 भाषाएं नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। अब देखते हैं 9वीं अनुसूची। ठीक है,
देखिए आठ अनुसूची तक तो मूल संविधान में थी। ये 9वीं अनुसूची जो है वो पहला संशोधन जो 1951 में हुआ, ठीक है। संविधान में जो पहला संशोधन हुआ वो 9वीं सूची की जोड़ी गई उसमें, ठीक है। ये किससे जुड़ी हुई है? भू सुधार से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो भू सुधार से जो जुड़ी हुई अनुसूची कौन सी है? वो 9वीं अनुसूची है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडल और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनिमय, ठीक है। मूलतः 13, वर्तमान में 282। इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 में मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा में इसमें सम्मिलित कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया है, ठीक है। तो आपको जरूर याद करना है, जो 9वीं सूची है वो भू सुधारों से संबंधित है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं भूमि अधिग्रहण से संबंधित, ठीक है। अब देखिए 10वीं अनुसूची, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दौड़ा गया है, ठीक है। आप जरूर संविधान संशोधन भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और किससे संबंधित है वो भी याद रखेंगे। तो ये दल बदल पर आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की जो निर्भरता के बारे में उपबंध किसमें मिलेगा आपको? 10वीं अनुसूची, ठीक है। तो दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से जुड़ी हुई, ठीक है। देखिए पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ, इसमें 29 विषय है पंचायती राज में, ठीक है। और इस अनुसूची को जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। आपको संविधान संशोधन याद रखना है और इसके जो विषय है अनुसूची का वो जरूर याद रखना है। और जो आखिरी जो अनुसूची है वो है नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ से। इसमें विषय कितने? 18, इसमें 29 थे, ठीक है। ये भी आपको जरूर याद करना है, परीक्षा में आता है। और इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है। एक बार क्विक रिवाइज करा देता हूँ। जो अनुसूची पहली है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में है। और जो अनुसूची दूसरी है वो वेतन के संबंध में है, ठीक है। अनुसूची जो तीसरी है वो शपथ के संबंध में है। अनुसूची 4 जो है किससे जुड़ी हुई है देख लेते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी राज्यसभा सीटों का आवंटन होगा उससे जुड़ी है। पांचवी अनुसूची जो जुड़ी है वो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, ठीक है। और जो छठी अनुसूची है उसमें 4 राज्य आप याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के जो भी प्रशासन के बारे में इसमें उपबंध है। 7वीं अनुसूची जो है वो विषय से संबंधित है। उसमें 3 सूचियाँ हैं जो उनसे संबंधित है, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। इसके अलावा जो 8वीं सूची है उसमें भाषा का जिक्र है, ठीक है। राजभाषा जो है टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उनका जिक्र है उसमें। और जो 9वीं अनुसूची है उसमें भू सुधार, भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड है। और 10वीं जो है उसे बोलते हैं दल बदल कानून, जो है इसके अंदर ही आता है। 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज और 12वीं जो है नगर पालिका, इनसे संबंधित है, ठीक है। आपको ये वीडियो 2-3 बार देखनी है और इसके नोट्स बनाने हैं। और आपको इजीली ये परीक्षा में कहीं से भी इसमें से क्वेश्चन बने आपको आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।